हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में टाटा मल्टी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो मैं आपको इसमें एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू आता था तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टाटा मल्टी कैप फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 2 फरवरी 2023 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखें 1.8 इयर्स ही हो चुके हैं लॉन्च होते थे। मतलब कुछ ज्यादा पुराना फंड नहीं है, बहुत ही नया फंड है। इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 1.8 इयर्स में तो 32.07% का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखें 1.8 इयर्स में तो 21.95% का रिटर्न है। मतलब अपने कैटेगरी से 10 से 11% से पीछे रह जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक सुपर नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आप ये भी सोच रहे हो कि यार इतने कम टाइम में जज करना अच्छी चीज नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जज करें तो ज्यादा चलेगा। मैं भी मानता हूँ, लेकिन फिर भी अभी के दौरान अगर आप देखा जाए तो रिटर्न के मामले में मैं यहाँ पे सुपर नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ, पूरा अगर आप नीचे देखिए, अगर रिस्क भी कम लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न वर्थ है। लेकिन वो अभी नीचे हमको पता चलेगा इसमें क्या क्या एलोकेशन है, इसमें मार्केट कैपिटल क्या है, वो सब हम चीजें डिटेल में अभी इसके बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए आप इसमें 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है हर महीने, तो आपका अमाउंट अमाउंट जो डिपॉजिट होता है वो 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जाता है 13,498 रुपीज, और 13,500 रुपीज आपका बन जाता है। और अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो कैसे अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन गया था 13,509 रुपीज। मतलब देख पा रहे हैं कि मतलब गोल्ड में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से भी अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है, अगर आप 1.8 ईयर्स के हिसाब से देखें तो इस मामले में गोल्ड को मैं थोड़ा अच्छा खासा बोलूंगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में के कंपैरिजन में। और अगर एफडी किया होता तो एफडी में का जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए इसमें आपको कन्वर्ट होकर बन गया होता 12,462 रुपए। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब सिर्फ 400 रुपए ही बढ़ा है, और यहाँ पे गोल्ड सबसे ज्यादा बेहतरीन है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में। अगर आप देखें 2 साल के हिसाब से कंपेयर करें, मतलब 1.8 ईयर्स के हिसाब से कंपेयर करें तो इस मामले में अगर मैं रिटर्न के मामले में थोड़ा बहुत बोलूं तो थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ, आगे अब इसके बारे में रिस्क भी देखते हैं कि रिस्क कितना ले रखा है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे लो है कैटेगरी के कंपैरिजन में, और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो एवरेज रिस्क लेके चल रहा है। कैसे लेके चल रहा है मार्केट कैपिटल में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे आप 150 रुपए से आप मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम करना चाहते हो 5,000 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है कि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 150 रुपए उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप यहाँ से एग्जिट मार सकते हैं। तो यहाँ पे एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, तो आपको इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 3,365 करोड़ रुपीज का पैसा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। अगर एम साइज कम रहता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि इसमें भरोसा करना थोड़ा दिक्कत आ जाती है कि मतलब हाँ, ये म्यूचुअल फंड में एम साइज कम है तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तभी लोग ज्यादातर भरोसा नहीं कर रहे और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अगर इन चार्ज ज्यादा होता है तो उसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। आपने सुना होगा जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इसका बीच बीच में एसआईपी बंद हो जाता है उसका कभी कभार लमसम बंद हो जाता है। रीजन ये है कि उसका जो एम साइज है बहुत ज्यादा हो गया है, तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर ज्यादा हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो जाता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर कम हो तो डेफिनेटली वो एक कंसर्न वाली बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फंड जो है वो आपका 1.8 ईयर्स पुराना फंड है, और वहां पे अगर 3,365 करोड़ रुपीज का एम साइज है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एम साइज में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लोगों का यहाँ पे भरोसा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांडिंग का भरोसा है। टाटा एक ब्रांड अच्छा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रांडिंग के भरोसे के यहाँ पे एम साइज थोड़ा ज्यादा है, लोगों का भरोसा इसमें ज्यादा है। तो अगर आप देखिए टाटा का स्मॉल कैप फंड देखिए, लार्ज कैप जो भी है या फिर मिड कैप अगर देखेंगे तो उसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रखा है। उनका इनका एक अच्छा खासा रेपो है, इसी के कारण यहाँ पे अगर आप देखें लोगों का भरोसा बना हुआ है। ये एम साइज से आपको पता चल रहा होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि देखिए आप दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाला कोई फंड मैनेजर, आप उनको पैसा दे रहे हो, वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स का वो अपने पोर्टफोलियो में रखे आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उनको ऐसे कुछ मैनेजमेंट फीस पैसा देना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है। तो यहाँ पे उसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो ये 1% से नीचे उसको उससे अच्छा खासा माना जाता है। तो देखिए लॉन्ग रन में भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है अगर आप 1% भी एक्सपेंस रेशियो हो तो यहाँ पे अगर 0.48% है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक देगा मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा।
टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, 1 साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया तो आपको 20% तक का, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको प्रॉफिट पे 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा, प्रॉफिट पे आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे यहाँ पे मेन बात बताते हैं वो है मार्केट कैपिटल। देखिए यहाँ पे मल्टी कैप की बात आती है तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 25% तक का आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में लेना ही पड़ेगा। बाकी के बचे 25% आप उसमें किसी में भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 25% तीनों कैटेगरी में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए मिड कैप में 26.21% तक का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में देखा जाए 31.44% तक का एलोकेशन है और लार्ज कैप में देखा जाए 38.89% तक का एलोकेशन है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि स्मॉल कैप में इनका इतना बड़ा एलोकेशन है, 31.44% का एलोकेशन है, तब भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं दे पाया है। तो ये एकदम बहुत ही अजीब चीज है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा मार्केट कैपिटल के एलोकेशन के मामले में। और सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में 27.99% का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15.29% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 14.76% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 7.72% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 6.69% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 5.56% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 5.07% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 4.32% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 4.1% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 2.54% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए तो ऊपर के जो 3 सेक्टर्स है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंज्यूमर साइक्लिकल, ये जो 3 सेक्टर है इसमें इनका पूरा ज्यादा भरोसा है, डाइवर्सिफाई थोड़ा कम कर रखा है। अगर थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन हो सकता था तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए यहाँ पे 3 सेक्टर का अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा सेक्टर एलोकेशन के मामले में। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे 4 फंड मैनेजर है, एक मूर्ति नागार्जुन, इनका एक्सपीरियंस है 7.61 ईयर्स का। सेकंड जो आपका राहुल सिंह, इनको एक्सपीरियंस है 9.18 ईयर्स का। थर्ड जो आपका तेजस गुटका, इनका एक्सपीरियंस है 3.67 ईयर्स का। और फोर्थ जो आपका कपिल मल्होत्रा, इनको एक्सपीरियंस है 0.89 ईयर्स का। तो देखिए एक फंड मैनेजर ना एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि आप उनकी हिस्ट्री टैग कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखा है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे जब आप इनको पैसे देंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करवाएंगे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे फंड मैनेजर को पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, इनकी पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे फंड मैनेजर के मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रेटिंग की बात करते हैं, इसको ओवरऑल 3/5 रेटिंग मिलेगा। देखिए अभी इसको ना बहुत ही शॉर्ट टाइम है जज करना, सिर्फ 1.8 ईयर्स हो चुके हैं, हुए हैं, तो इसमें जज करना थोड़ा मैं बोलूंगा कि थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो, लेकिन अभी के मामले में देखा जाए तो फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है अभी के टाइम में देखा जाए 1.8 ईयर्स में। लेकिन आप इसलिए छोटे टाइम में इसको जज नहीं कर सकते, मिनिमम आपको 5 साल या 6 साल देना पड़ेगा मिनिमम, और मैक्सिमम 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रहा तो डेफिनेटली आप मान लीजिए ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में दम ही नहीं है। लेकिन मिनिमम आपको 5 साल तो देना ही पड़ेगा, 5 साल के बाद इसको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को जज कर सकते हैं। अगर आप और भी थोड़ा बोले तो मैं आपको 3 साल मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं इसको जज नहीं कर सकता, लेकिन अभी के दौरान यहाँ पे गोल्ड ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो मैं यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा। लेकिन लोगों का भरोसा तभी भी अभी भी बन रखा है, क्योंकि एम साइज आप देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए कि एवरेज अभी के टाइम में, एवरेज से भी आप बिलो एवरेज थोड़ा इसको मान सकते हैं अभी के टाइम में 1.8 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए। लेकिन आप एक म्यूचुअल फंड को 1.8 ईयर्स में जज नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म मतलब आप 4 साल, 5 साल, 3 साल, आप इतना ही देख लीजिए। अगर इतने में अगर आपको ठीक ठाक सा दे देता है तो डेफिनेटली जान लीजिए आपको ये म्यूचुअल फंड में दम है। तो मिनिमम 5 साल के बाद ही आप इसका डेटा ठीक से जान पाएंगे। तो ये ओवरऑल इसका फंडामेंटल एनालिसिस था। और हाँ, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, अगर आप इतने रिटर्न से अगर आप खुश है। और थोड़ा आपको वॉलेटिलिटी डेफिनेटली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में फेस करनी पड़ेगी, कि आप देख पाएंगे 31% तक का एलोकेशन स्मॉल कैप में है और 26% तक का लार्ज कैप में, सॉरी मिड कैप में। तो आप देख पाएंगे 30 प्लस 25 कर लीजिए, मतलब 55 या 56% तक का एलोकेशन उन्होंने बहुत ही रिस्क ले रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और बाकी जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।